हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 12 ज्वेल्स इन द स्काई रीड करेंगे। आउटलाइन ईच स्टार विथ रेड एंड कलर देम ब्लू। आपके ये स्टार दिए हुए हैं, हर स्टार की आपको आउटलाइन रेड कलर से और इनके अंदर आपको ब्लू कलर फिल करना है। कलर द मून सिल्वर और पेल येलो। और जो ये मून है इसको सिल्वर या हल्का येलो कलर करें आप इसमें। ड्राई स्माइलिंग फेस ऑन द सन एंड कलर इट येलो। ये जो सन है, सन में स्माइली फेस ड्रा करें और उसे येलो कलर से फिल करें। विच ऑफ द अबव डू वी सी ड्यूरिंग द डे। ऊपर जो ये चीज़ें दी हुई हैं आपको बताना है कि इनमें से हमें क्या दिखता है। सन, तो आप यहाँ पे राइट करिए SUN, सन। सन हमें डे में दिखाई देता है। विच ऑफ द अबव डू वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द नाइट। अब ऊपर की चीज़ों में से दी हुई इन चीज़ों में से हमें ये बताना है कि नाइट के टाइम हम क्या देखते हैं। तो स्टार एंड मून हम नाइट में दिखते हैं, तो आप यहाँ पे राइट करिए STARS स्टार्स, MOON मून। पेज करिए पेज नंबर 76। पर्सी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यू बुक दैट ही हैज़ गॉट फ्रॉम हिज अंकल। पर्सी जो था वो बहुत एक्साइटेड है, यानी कि उत्सुक है। एक्साइटेड मीन्स उत्सुक है अपनी नई बुक को लेके जो उसके अंकल ने गिफ्ट करी है। द बुक इज अबाउट द सन, मून एंड द स्टार्स। ये जो बुक है वो सन, मून और स्टार के बारे में है। एज ही रीड द बुक पर्सी फॉल्स एस्लीप। जब वो बुक रीड कर रहा था तो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। A sudden flash of light wakes Percy up. There is a strange-looking creature in his room. एक अचानक से चमकती हुई लाइट से वो जग गया। सडन मीन्स अचानक। रूम में एक अजीब सा दिखने वाला जीव दिखा। स्ट्रेंजर मीन्स अजीब सा और क्रीचर मीन्स जीव दिखा उसको रूम में। ही आई एम वेंडा, आई हैव कम फ्रॉम ए प्लेस फार अवे। ही, मैं वेंडा हूँ, मैं बहुत दूर की जगह से आया हूँ। आई एम हेयर टू टेक यू ऑन ए राइड अक्रॉस द स्काई। मैं यहाँ तुम्हें एक सैर पर ले जाने आया हूँ स्काई के पास। आप इस पिक्चर में ये देख रहे हैं, ये क्रिएचर है और इसका क्या नाम है, वेंडा है ये। ही वेंडा, आई वुड लव टू राइड अक्रॉस द स्काई विद यू। पर्सी कहता है, हे वेंडा, मैं बहुत पसंद करूँगा स्काई के पार जाने वाली सैर को। ऑफ दे जूम इनटू द स्काई इन ए स्पेसशिप। वेंडा और पर्सी स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाने लगे। स्पेसशिप, ए व्हीकल यूज्ड टू कैरी पीपल एंड थिंग्स टू आउटर स्पेस। स्पेसशिप एक व्हीकल होता है जो लोगों को, चीज़ों को स्पेस से बाहर यानी कि अंतरिक्ष में ले जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वेंडा और जो पर्सी है जिस व्हीकल में बैठे हैं उसे क्या कहते हैं हम, स्पेस शिप कहते हैं। पेज करिए पेज नंबर 77। सॉल्व द रीडर्स टू मीट एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द स्काई। आपको इस रीडर को सॉल्व करें कि सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कौन है स्काई का। I am yellow, I am
brown. You can see me during the day but not at night. मैं येलो कलर का हूँ और गोल हूँ, तो मुझे दिन के टाइम देख सकते हैं हो, पर नाइट को नहीं देख सकते। Who am I? कौन हूँ मैं? क्या चीज़ है बताइए आप, कौन सी चीज़ है जिसको आप, जो येलो कलर का होता है, गोल है, जिसको आप डे में देखते हो, वो कौन सी चीज़ है? सन। आई एम द सन। मैं सन हूँ। आई एम इन द स्काई ऑल डे। आई am very hot. I give heat and light. I help all living things grow. मैं पूरे दिन भर स्काई में रहता हूँ। मैं बहुत गर्म हूँ। मैं हीट और रोशनी भी देता हूँ। मैं लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में यानी कि बढ़ने में हेल्प करता हूँ। जो भी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, इनको ग्रो बढ़ने में सन की हीट इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। करिए पेज नंबर 78। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द सन? प्लेस ए टिक इफ दे आर करेक्ट। कलर द सन ऑरेंज और येलो। ये नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन से सही हैं सन के बारे में? एक टिक मार्क करना है जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें, और जो नीचे जो आपके ये सन दिया गया है उसमें येलो कलर या ऑरेंज कलर आप फिल करें। फर्स्ट वाला सेंटेंस है द सन डज नॉट अपीयर इन द स्काई। सन स्काई में नहीं दिखता। आप ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि ये सन स्काई में अपीयर दिखता है। सेकेंड है वी कैन गेट बर्न व्हेन वी गेट टू क्लोज टू द सन। हम जल सकते हैं अगर हम सन के ज़्यादा पास जाने की कोशिश करें तो यस, ये राइट है। यदि हम सन के ज़्यादा पास जाएंगे तो हम बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इस पे आप, ये ट्रू है तो इस पे आप राइट का टिक करें। थर्ड वाला है वी डू नॉट नीड द सन। हमें सन की ज़रूरत नहीं है। रॉन्ग, हमें तो सन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ है द सन गिव्स हीट एंड लाइट। सन हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। यस, तो इसके आगे आप राइट का टिक करें। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 79। मून। अब हम मून के बारे में रीड करेंगे। आई एम द मून। मैं मून हूँ। वी सी द मून ऑन मोस्ट नाइट्स। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इट जस्ट ग्लोज इन द सन्स लाइट। हमें मून दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? नाइट में। मून की खुद की लाइट नहीं होती, ये सन के लाइट से चमकता है। पर्सी लुक्स फॉर द 8 planets he has read about. These are bodies that move around the sun. पर्सी अब 8 प्लेनेट्स को देखता है जिसके बारे में उसने पढ़ा था। ये बॉडीज होती हैं जो सन के चारों ओर घूमती हैं। करिए पेज नंबर 80। द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे बीच में क्या है? सन होता है, जिसके सभी
प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं सन के। तो फर्स्ट प्लेनेट है सन के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। तो इसको कहते हैं हम मरकरी प्लेनेट कहते हैं। मरकरी के बाद में सेकंड प्लेनेट जो सन के चक्कर लगाता है उसे कहते हैं वीनस। थर्ड नंबर पर अर्थ है, जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं और जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, वहाँ जहाँ पे कि सब लोग रह सकते हैं। फोर्थ प्लेनेट है मार्स, जो अर्थ के बाद है। फिफ्थ नंबर पर आता है जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और सिक्स प्लेनेट है सैटर्न, जो जुपिटर के बाद है और सैटर्न के चारों ओर एक रिंग बनी हुई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सेवंथ नंबर पर प्लेनेट है, उसका नाम है यूरेनस। लास्ट और सबसे कोल्ड यानी कि ठंडा प्लेनेट है नेपच्यून। क्योंकि ये सबसे ठंडा क्यों है? क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, तो सन की हीट उस तक उतनी नहीं पहुंचती जितनी और प्लेनेट तक जाती है। जो प्लेनेट सन के पास है वो ज़्यादा गर्म है, जैसे कि ये मरकरी सन के बिल्कुल नेक्स्ट ही है, तो ये सबसे हॉट प्लेनेट है। जैसे जैसे हम सन के आगे प्लेनेट में जाते जाएंगे हीट कम होती है और कोल्डनेस यानी कि ठंडक बढ़ जाती है। इसलिए ही अर्थ जो है, अर्थ के आगे प्लेनेट्स में बहुत ठंड बढ़ जाती है कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अर्थ के पहले के जो प्लेनेट हैं उनमें गर्मी बहुत है, तो वहाँ पर इस वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 81। द सन एंड द 8 प्लेनेट टुगेदर मेक अप द सोलर सिस्टम। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन और 8 प्लेनेट को मिलाकर साथ में सोलर सिस्टम कहते हैं। सन इस सोलर सिस्टम के सेंटर यानी कि बीच में होता है। Look at the picture of our solar system and answer these question। इससे पहले वाले पेज पर सोलर सिस्टम की पिक्चर को देखें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? हमने पढ़ा था ना कि सारे जो प्लेनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं और सन बीच में होता है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? सन, SUN, सन। सेकंड है, विच इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? कौन सा देखा था हमने? मरकरी। तो आप यहाँ पे राइट करिए MERCURY, मरकरी। थर्ड है, विच इज द प्लेनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन के सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? सबसे एंड में जो प्लेनेट आता है वो सबसे दूर है, तो हम कौन सा था? वो था नेपच्यून। तो आप यहाँ पे राइट करिए NEPTUNE, नेपच्यून, जो कि सबसे दूर है, सबसे लास्ट में है। विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट in our solar system।
सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? मैंने आपको लास्ट पिक्चर में बताया था ना कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर, जो कि 5th प्लेनेट है। यहाँ पे आप राइट करिए JUPITER, जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बिग प्लेनेट है। अर्थ इज प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ कौन से नंबर का प्लेनेट है सन से? बताइए आप, कौन सा नंबर का था? 3rd नंबर का। तो आप यहाँ पे राइट करिए 3rd, THIRD, 3rd प्लेनेट है अर्थ। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।